हेलो एवरीवन, आई होप आपने 12th क्लास अपना पास कर लिया होगा बहुत अच्छे से। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपने 12th क्लास अपना पास कर लिया है पीसीबी से, तो क्या बेटर ऑप्शंस रहने वाले हैं आपके लिए। इन सब के ऊपर मैं आपको वीडियोस बनाता रहता हूं। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी कि आप जानना चाहते थे बीएससी माइक्रो वर्सेस बीएससी एग्रीकल्चर, इन दोनों में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस किस में हैं। देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप बीएससी मत करो, उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न इसलिए है क्योंकि बीएससी से बेटर ऑप्शंस हमारे पास में जब हैं तो हम बीएससी क्यों करें। आप वीडियो शुरू करने से पहले मतलब मैं बताऊंगा सारा दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बीएससी से थोड़े ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपको मेडिकल में बीएएमएस कर लोगे तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। फार्म डी कर लोगे तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन तब भी अगर आपका मन है करने का तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू करते हैं हम सबसे पहले ड्यूरेशन के साथ में, और दोनों के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर लिया है। जैसे कि ड्यूरेशन है, फ़ी कितनी होगी, गवर्नमेंट में कितनी फ़ी हो सकती है, आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट डॉक में क्या क्या कोर्सेज़ मिलने वाले हैं, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सैलरी कितनी है, फेलोशिप किस में कितनी मिलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की अलग है और बीएससी माइक्रो वालों के लिए अलग है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ड्यूरेशन। बीएससी माइक्रो जो है दोस्तों वो 3 साल का एक कोर्स है, और एग्रीकल्चर जो है वो 4 साल का है। तो एग्रीकल्चर में आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो अब इसको आप ये मान लो कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें, क्योंकि है तो वो भी बीएससी ग्रेजुएशन है। तो देखो, पता नहीं 4 साल का क्यों रखा है, 3 साल में भी शायद निपट सकती थी चीज़ें, लेकिन अच्छी बात है, ज़्यादा स्किल्स सीखो, ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखो, बहुत अच्छी बात है। फ़ी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में कहीं पर भी आप चले जाओगे तो आपको 50,000 से लगभग स्टार्टिंग होगी, 40-50,000 से स्टार्टिंग होगी बीएससी में माइक्रो की फ़ी, और 80,000 90,000 तक भी जाती है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। सेम ऐसा ही एग्रीकल्चर के साथ में भी है कि उसकी फ़ी भी इतनी ही हो सकती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस की। बट गवर्नमेंट में अगर जब आप लेते हैं तो वहाँ पर फ़ी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है कि 5 से 10,000 आपका पूरे साल का लगेगा गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर में भी माइक्रो में भी। तो फ़ी इतनी ज़्यादा कोई नहीं होगी गवर्नमेंट में। बट अगर मैं बात करूँ आपसे पीजी करने के लिए, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है दोनों कोर्सेज़ में वो यहीं पर आता है। क्योंकि पीजी करना अगर आप चाहते हो तो बीएससी में आप नेट का एग्ज़ाम दोगे, CSIR नेट जिसको हम बोलते हैं, उसको देने के बाद में मतलब एमएससी में आपने एडमिशन ले लिया, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें तो इफ़ास कोचिंग की तरफ से आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ है। चारों सब्जेक्ट में, लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और फिज़िकल साइंसेज में, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, प्लस डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्काउंट ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज़ है कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट में एक्सक्लूसिव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है ये। 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर एनरोल करो, इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ और अपना प्रिपरेशन करो। तो ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करें एमएससी वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो बीएससी माइक्रो करके आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको कहीं फेलोशिप नहीं मिलेगी, पीएचडी में फेलोशिप मिलेगी। चीज़ें इंटरेस्टिंग यहाँ पर होती हैं कि एमएससी अगर आप करना चाहते हो एग्रीकल्चर के फील्ड में, लाइक आपने बीएससी एग्री किया 4 साल का, उसके बाद आप मास्टर्स करना चाहते हो तो एक एग्ज़ाम होता है, सेम इसमें भी ICAR करके होता है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को देकर आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। प्लस आपको ICAR जो है वो कुछ फेलोशिप भी देता है इवन एमएससी करने के लिए। फेलोशिप कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। फेलोशिप है लगभग आपका, एक सेकंड होल्ड करिएगा, हाँ 8,640 रुपये हैं पर मंथ के एमएससी करने के। साथ ही में साल में एक बार आपको 6,000 रुपये और मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो ये लगभग मिला के आपको पूरे साल के जो पड़ेंगे 8 और 6 14 15,000 के आसपास, मतलब हर महीने 8,640 मिलेंगे, प्लस साल में एक बार आपको 6,000 रुपये मिलेंगे।
तो यहाँ पर एमएससी करने में भी फेलोशिप मिल रही है, बट माइक्रो में एमएससी करने में कोई फेलोशिप आपको नहीं मिल रही है, कोई देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये भी है कि अगर आप एमएससी करने के बाद पीएचडी करते हो तो पीएचडी में बीएससी माइक्रो वाले अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तब उनको 31,000 प्लस एचआरए वगैरह मिलता है, मतलब वही है लगभग 40,000 के आसपास पैसे मिलेंगे। बीएससी माइक्रो करने के बाद अगर आप सीएसआईआर नेट करते हैं तो। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं और आईसीएआर का एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, नेट भी दे सकते हैं, तो आईसीएआर में सैलरी, ये जो स्टाइपेंड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि 31,000 के आसपास है, वो थोड़ी कम है। बट अगर आपको आईसीएआर की नेशनल फेलोशिप मिल जाती है तो नेशनल, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको नेशनल फेलोशिप मिल जाती है एग्रीकल्चर आईसीएआर की, तो वहाँ पर पैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तब आपको वहाँ पर 40,000 के आसपास, 40-45,000 के आसपास आराम से पैसे मिलेंगे। प्लस इसमें दो चीज़ें और हैं, बीएससी माइक्रो में अगर आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जेआरएफ करेंगे तो पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, 75,000 रुपये जो है आपको सैलरी मिलेगी, कहीं भी किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में जाकर आप एलिजिबल हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात है। प्लस इसमें साथ ही में अगर मैं बात करूँ थोड़ा जॉब वगैरह की, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर, अच्छा हम दूसरी बात हम अच्छे से जानते हैं, हमारा कंट्री इंडिया कृषि प्रधान देश है, मतलब कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं बाकी सभी सेक्टर के, तो एग्रीकल्चर देश की इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल प्ले करता है, तो इसलिए स्लाइटली बेटर हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर के फील्ड में माइक्रो से। मतलब वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल मिला के देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई जॉब वैकेंसी वगैरह आएगी तो वो बीएससी माइक्रो वाले के लिए भी होगी, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी होगी, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन अगर हम लगाते हैं तो एग्रीकल्चर में थोड़ा ज़्यादा है वैकेंसीज़ एज़ कम्पेयर टू माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान है और आईसीएआर के अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च का राइस इंस्टीट्यूट है, टोमेटो इंस्टीट्यूट है, पोटैटो इंस्टीट्यूट है, इस तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो इस वजह से स्लाइटली बेटर है करियर अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये मत समझ लेना इतनी ज़्यादा बेटर है ना, ऐसा मत समझना, तो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब आती हैं तो दोनों की वैकेंसी लिखी हुई होती है उसमें कि माइक्रो वाले भी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो मतलब लगता है वैकेंसी सरकार निकालना भूल गई है, इतने कम वैकेंसीज़, हालत ख़राब हो गई सबकी। उसके बाद अगर सैलरी की बात करूं, अगर आप बीएससी करके जॉब करने चाहते हो तो आपको पहली बात तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है बीएससी के बाद में। अगर आपको फिर भी कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई है तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग हो सकती है, 15,000 तक या 20,000 तक जॉब आपको मिल सकती है, इतना पैकेज मिल सकता है पर मंथ का। एग्रीकल्चर में भी प्राइवेट में इतना ही है। गवर्नमेंट में अगर जाओगे तो गवर्नमेंट में आप जानते हैं पे ग्रेड के हिसाब से होता है, और गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ हैं तब ना हम बात करें पे ग्रेड के हिसाब से कि कितने पे ग्रेड की वैकेंसी आई हैं। अभी आई थी कुछ दिन पहले एफएसएसआई की वैकेंसीज़, दोनों एलिजिबल थे उसमें, एग्रीकल्चर वाले भी माइक्रो वाले भी, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ज़्यादा स्कोप किस में है, माइक्रो में ज़्यादा स्कोप है या एग्रीकल्चर में ज़्यादा स्कोप है। पे ग्रेड भी दोनों के लिए सेम था अगर जॉब लग जाती है तो फेलोशिप के ऊपर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाकी पे ग्रेड तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। हाँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी जॉब होती है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जो ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर वगैरह होते हैं, उन सब की बैंक वगैरह में पोस्ट निकलती है, एग्रीकल्चर वगैरह ऑफिसर की जो लोन वगैरह जो सैंक्शंस वगैरह पास करते हैं उनकी बहुत अच्छी जॉब होती है, और वो सैलरी भी उसमें अच्छी खासी होती है। तो वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इस फील्ड में। तो अगर आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट में जाओगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो तो आपको 50,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख तक आराम से जाएगी, तो ये कर सकते हो। बट अभी रियलिटी की बात करूँ, कंक्लूजन की भी बात करूँ कि इस टाइम पर जॉब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम हैं और वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है, और प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ वगैरह हैं वहाँ पर सैलरी बहुत कम मिलती है, तो इससे थोड़े ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास में। जैसे कि BAMS कर सकते हो इसकी जगह, एग्रीकल्चर की जगह, वो भी आपको ये 4 साल का है, वो 4.5 साल 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल और लगा लोगे, डॉक्टर तो बन जाओगे,
अपना क्लिनिक करके बैठ जाओगे कहीं पर। ऐसे ही फार्म डी है, थोड़ा इससे बेटर है, मतलब 6 साल का है लेकिन उसको करने के बाद आपको मतलब मास्टर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर भी वर्क कर सकते हो, नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो कोर्स भी इससे थोड़ा स्लाइटली बेटर है। और मेडिकल फील्ड कभी बंद नहीं होता, तो इसलिए भी वो कोर्स जो है इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो अच्छे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हो। और अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, तो आप पेड गाइडेंस ले सकते हैं। लाइक अपनी लाइफ में आपको अगर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, सो वी ऑल्सो प्रोवाइड पेड गाइडेंस फॉर दैट कंडीशन कि आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगे। बट प्लीज़ 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 जिन लोग को सिर्फ गाइडेंस लेना हो वही लोग मैसेज करें, पेड गाइडेंस लेना हो, क्योंकि जूम मीटिंग के ऊपर होती है, काफ़ी टाइम लगता है समझाने में, तो बाकी के लोग मैसेज ना करें। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं चीज़ें, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ सबको, तो आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप जो है पेड गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।